नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी आयु अभी 33 वर्ष की है और इनको जानना है कि इनकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, खास करके कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके जानना है, वैवाहिक जीवन को लेके जानना है, आगे की जिंदगी को लेके जानना है, विदेशी यात्राओं को लेके जानना है, हथेली पर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानना है। चूंकि इनके हाथ पर इनको बहुत ज़्यादा रेखाएं प्रतीत होती हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या ये बहुत पॉजिटिव है या फिर ये बहुत नेगेटिव है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो चलिए देखते हैं। अब जब भी मैंने इनके हाथ को गौर से देखा ना, तो मुझे जीवन रेखा पर ना बहुत ज़्यादा कटाक्ष दिखा। तो ये कटाक्ष को हम कहते हैं राहु रेखा। बहुत लोग वरीड हो जाते हैं इस राहु रेखा को देख के। राहु रेखा का नाम सुनते हैं लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। अब क्यों छूटने लगते हैं वो समझ लो, क्योंकि ये एक जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा को कट करने वाली रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा, राहु रेखा कहलाती है। अब जीवन रेखा में आने वाले समस्याओं का एक बहुत मुख्य कारण राहु रेखा होता है। आने वाले ऑब्स्टेकल, फाइनेंशियल लॉस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, दुर्घटना, इन सब की वजह भी राहु रेखा बनती है। बहुत लोग की जिंदगी में तो इतना परेशानी आ गया राहु रेखा को देखते हुए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राहु रेखा सुनते ही लोग के हालत खराब से हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी भी राहु रेखा होती है जो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती और आपको डरा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है कि अब तो आपकी ज़िंदगी हताश और निराश हो गई, अब तो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं है, अब तो आपको बहुत नुकसान लगने वाला है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है। इन सब चीज़ को लेकर डरा दिया जाता है, सहमा दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े वरीड हो जाते हैं। तो क्या है इसका अर्थ और किस तरीके से इसको हम जस्टिफाई करते हैं, किस तरीके से इसको हम समझते हैं, आज के वीडियो से इस बात का हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही बारीकीपूर्वक। तो अब पहले कुछ बातों को मैं समझाना चाहूँगा। अब देखो, इनकी जीवन रेखा है। अब मैं इनके लिए एक बात का प्रयोग कर रहा हूँ, ये राहु रेखा इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी वो समझो। अब देखो, ये जीवन रेखा है, ताकतवर दिख रही है और इस जीवन रेखा पर ना कुछ कुछ प्रगति की रेखा आपको दिख रही है, प्रोग्रेस लाइन। और इसी प्रोग्रेस लाइन के बीच में ना एक रेखा यहाँ पर आई, फिर इधर से चली गई, फिर एक रेखा ये कट गई, फिर एक रेखा यहाँ पर आ गई, यहाँ से चली गई, फिर यहाँ पर से आ गई, फिर यहाँ से चली गई। मतलब इस इतने जालूनुमा आकृति में राहु रेखा 2-3 ही सार्थकता के साथ है, 2-3 ही प्रबल है, 2-3 ही दिख रही है, बाद बाकी नहीं दिख रही। अब जो इतनी रेखाएं हैं ये इमेजनरी लाइंस हैं। ये अगर राहु रेखा भी होगी ना तो बहुत लाइट है, और बहुत लाइट रेखा जब आपको धनलाभ नहीं करा सकती तो बहुत लाइट रेखा आपको तकलीफ भी नहीं दे सकती। अब जीवन रेखा के कंपैरिजन में अगर कोई रेखा कम है, राहु रेखा कम विजिबल है, तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। और अगर जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, ये प्रगति की रेखा होती है, तो राहु रेखा बहुत तकलीफ नहीं दे पाएगी। तो ये कंसेप्ट की बात थी। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी लेने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो चलो, ये तो एक महत्वपूर्ण बात था, इस विषय पर विचार मुझे करना ही था। अब मैं पॉजिटिव चीज़ पर देखता हूँ, फिर नेगेटिव चीज़ पर चलता हूँ। तो पॉजिटिविटी में वही मैं कह रहा हूँ कि जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा बनी है, तो ये प्रगति और तरक्की को बताती है। और पॉजिटिविटी में ना एक बढ़िया फिश जैसी आकृति है जो कि भाग्य रेखा के साथ सीधी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा आगे भी जा रही है। हाँ, ये रेखा ताकतवर है, ये आपको नुकसान देगी, वो आगे बताता हूँ। और आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक दिख रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थिनी पाम है, बहुत मतलब रेखाएं इस पाम पर ना, बहुत कोमल पाम है, बहुत पतली स्किन है इनकी, तो बहुत कम विजिबल रहेगा। तो रेखाओं को हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ है कि नहीं, इस पाम के हिसाब से तो है, बिल्कुल है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी दिख रही है मुझे कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद एक बुध रेखा भी हाथ पर बन रही है, ये इंडिपेंडेंट है, तभी इनका राइट पाम प्रेफर किया जा रहा है। पॉजिटिविटी देखो तो सूर्य पर एक वीनुमा आकृति, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा यहाँ से ऐसे करके चली है, तो टैलेंटेड है आप। और ये ट्राइंगल जैसी आकृति भी है सूर्य पर्वत के आसपास, ये भी पॉजिटिविटी है। अगर आप ठीक से महसूस करेंगे तो यहाँ पर सब एक बड़ा सा ट्राइंगल है, तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है। बुध रेखा कुछ आगे भी बढ़ रही है, ये भी पॉजिटिविटी है। ये या कुछ यात्रा के लाइन से, तो पॉजिटिविटी है। और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, तो ये भी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी ओवरऑल हाथ पर बड़ा अच्छा है।
अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में भी ग्रह नहीं है और बहुत दबाव लिए हुए भी कंडीशन में ग्रह नहीं है। शुक्र ठीक है, दोनों मंगल ठीक है, चंद्रमा मतलब ठीक है, प्लैनेट्स बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं है, मिला जुला हुआ फल जिंदगी पर जातक का मिलता है, कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी तो हाथ पर थी, जहां पर से जातक स्मूथली निकल जानी है, नो डाउट जातक की जिंदगी स्मूथली निकल जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव चीज की तरफ। अब नेगेटिविटी भी हाथ पर जरूर है, नेगेटिविटी को भी हमें देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है। अब वो क्या है नेगेटिविटी? एक तो देखो 2-3 ही राहु रेखा है, लेकिन है जरूर, इसका उपाय करना जरूर है। बहुत ज़्यादा जालीनुमा आकृति दिख रही है तो वो वाली राहु रेखा फलित नहीं है, लेकिन 1-2 भी राहु रेखा है तो वो समस्या देती है, वो परेशानी देती है लोगों को। अब ये पहले नेगेटिविटी। अब अगर दूसरी नेगेटिव चीज़ की तरफ अगर मैं विचार कर लूँ तो इनके अगर सूर्य रेखा पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ कटाक्ष वाली अवस्थाएं दिख रही है, डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, शादी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके लिए उपाय करना है। उसके बाद जुपिटर का थोड़ा सा दबाव होना, विवाह विलंब से होना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना, पहले रिलेशंस में समस्याओं को आने की स्थिति को ये बताती है। मतलब पहले किसी पर आपने ट्रस्ट किया होगा, वो ट्रस्ट आपका फलित नहीं हुआ होगा, इस प्रकार की दिक्कत को बताती है। कभी कभार तो अर्ली एज में शादी हो जाती है, वो भी फलित नहीं होता। अब आपके साथ क्या हुआ है वो आप देख लो। तो यहां पर से ये वाली नेगेटिविटी तो थी। अब इसका उपाय करके ही शादी करना उचित रहेगा, इसका उपाय करके ही शादी के बंधन में बंधना उचित रहेगा, कुंडली मिलान करने के बाद ही शादी करना उचित रहेगा, वो मैं आपको दे दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात, शनि के फिंगर में कभी सोना नहीं होता, बुध के फिंगर में कभी सोना नहीं होता, इस बात को सदैव ध्यान रखें। अगर आप शनि के फिंगर में शनि का ही रत्न पहनेंगे ना तो नीलम चांदी में हमेशा कारगर होता है और पन्ना चांदी में हमेशा कारगर होता है, वो सोने में नहीं होता। अगर आपने ये 2 रत्न पहने हैं तो ये आप इमीडिएटली सोने से चांदी में कन्वर्ट करा लीजिए और ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि मुझे नज़र पड़ा तो मैंने बता दिया, कभी भी इसको सोने में नहीं धारण करते क्योंकि इन लोगों का तासीर ठंडा होता है, सोना का तासीर गर्म होता है, ठंडा गर्म का रिएक्शन बहुत खराब हो जाएगा, फायदे के बदले नुकसान आ जाएगा आपको। तो चलो जी, ये तो हो गई बात नेगेटिव बात, पॉजिटिव बात। अब इनके क्वेश्चंस, वैवाहिक जीवन को लेकर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, कुंडली में लाऊंगा, बताऊंगा, फिर ही शादी करना और बृहस्पति का उपाय करके शादी करना, तभी जाके सही तरीके से शादी फलित होगी, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक है। चूंकि आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा है, थोड़ा भी फल देगा आपको नुकसान ये दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके चीज़ें ठीक है, वो आप सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके आप अच्छा ही तरक्की करेंगी। अभी मैं जीवन रेखा से कवर कर देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर से देखो एक माइंड रेखा और जीवन रेखा, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच है, अपने हिसाब से चलने की आदत है, सुनना पसंद नहीं है और इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पसंद है आपको। ये दिख रहा है मुझे। ये कुछ आपके लाइन से प्रगति की रेखा थी, बट थोड़े स्ट्रगल रहते लाइफ में, कुछ इरिटेशंस और दिक्कत के योग थे, तो बचपन में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। एक दिक्कत के योग आपके लगभग 20 से 21 साल के आसपास, तो उसके बाद जीवन रेखा ठीक है, इंडिपेंडेंट आप 21-22 साल की आयु से हो गई होंगी। और एक हल्की सी दिक्कत मुझे आपकी 27 में दिखी नॉर्मल, उसके बाद एक 28 में तरक्की थी। फिर ये राहु रेखा वैसे कोई फलित है नहीं, 30 में एक तरक्की, 32 में एक दिक्कत, 34 में एक दिक्कत, ये 2 दिक्कत मुझे दिखा। अब 35 में एक तरक्की भी है, फिर एक 36 में दिक्कत, फिर एक 38 में तरक्की है, 40 में तरक्की है, सब राहु रेखा कोई काम की नहीं है, फिर एक 42 में तरक्की है, फिर आपके लगभग 45 में। तो इस प्रकार से तरक्कियां हैं 40 के बाद। उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, कोई राहु रेखा नहीं। यात्राएं भी आपके लगभग शुरू हो रही हैं, लगभग मान के चल लो 38 से 40 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, थोड़ी राहु रेखा है, इसका तो मैं उपाय दूंगा। मंगल रेखा है, प्रोटेक्टिव रेखा है, प्रोटेक्टिव रूप से कार्य करती है, जातक को मदद करती है आगे बढ़ने में, ये तो मैं चीज़ें देख पा रहा हूं आपके कैथली के माध्यम से। तो जीवन रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी, आपके शादी के बाद की जिंदगी भी बेहतर है, वैसे 38 के बाद लाइफ बेहतर है। तो शादी अगर आप मिला के कर लेंगे, कुंडली वेरीफाई करके कर लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अब इनके कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे इनका स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का कैथली, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, संस्कारी हैं आप, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है। थोड़ी घबराहट की समस्या अंदर में है, इंसान पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी के परेशान शिकार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं जल्दी। यवा करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से, बहुत महत्वाकांक्षी, हाँ महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ करना है तो बस करना है, उसी पर फोकस रहता है आपका। और ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार,
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। हाँ, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है, सभी के लिए अच्छा भावना है। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है। शुरुआती दौर में 30वें साढ़ की आयु तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही है, निर्णय लेने में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना जरूर पड़ा है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में हो ही जाता है, और शादी थोड़ी लेट से होती है, या फिर पहले अगर शादी हो भी जाए तो प्रॉब्लम आती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आते हैं। बाकी आपकी बृहस्पति ठीक है, तो एक समय के बाद तो बेहतर फील करा रही है। बाद बाकी इसका मैं उपाय दूंगा पर्सनली आपको, परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहती हैं। माइंड रेखा पर भी थोड़ा तनाव रहा था आपका। अभी आपकी 33 वर्ष की आयु है, और मैं आपकी माइंड रेखा पर लगभग एक तनाव के योग को देख रहा हूँ। वो 1-2 साल का तनाव रहेगा आपको 35 के बाद, थोड़ा प्रेशर कम लीजिएगा। बाकी उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है, हालांकि कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बट 35 वर्ष के बाद एक हल्का यवा आकृति का फॉर्मेशन है, तो इसके लिए पहले ही उपाय कर लो, नहीं तो फिर थोड़ा तनाव रह सकता है। बाद बाकी ये देख लो, आपके हृदय रेखा पर ये कुछ लाइंस प्रेशर लेती हैं, आप इमोशनल हैं। बाकी बैलेंस अच्छा है, एक पल के लिए आप इमोशनल होती है, बाद में फिर चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहती हैं। बाकी आपकी माइंड रेखा, हृदय रेखा काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। इसके बाद देखा जाए तो कुछ आपके ये इरिटेशंस के लाइन, इंसान थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। यहाँ से दबाव में तो मेहनती है। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, विदेशी दर से धन लाभ के योग हैं, कुछ सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग थे। मूड स्विंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, ये डिस्टर्ब शुक्र वाले की बात है, आपके हाथ पर दिख रहा है मुझे। इसके बाद देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, वीनुमा आकृति है, पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ मिलना भी है। सूर्य रेखा अच्छी है, बड़ी गुणी है, टैलेंटेड है, पैसा कमाती है। जॉब के योग तो इनिशियल स्टेज से ही थे। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी दिख रहा है, तो आपके लगभग 38 के बाद प्रॉपर्टी के योग को ये बता रहा है। कुछ प्रॉपर्टी का योग यहाँ भी बने हैं 36 के बाद, 38 के बाद ही मान लो। 38 में एक 37 तक में एक थोड़ी नेगेटिव एक्सपेंस के योग है, 38 के बाद जिंदगी बड़ी स्मूथ है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, इंसान बहुत आगे बढ़ते हैं अपने दिमाग के दम पर। सनमर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, ऐसे ऐसे व्यक्ति मोटे नहीं होते। हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है, थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं ऐसे लोग अंदर से। लेकिन फिर दूसरा मंगल अच्छा, अंदरूनी मंगल बढ़िया है, तो थोड़ा देर के लिए ही कमज़ोर फील करेंगे, फिर साहसी रूप से कार्य भी करेंगे, नो डाउट। तो मंगल ठीक है, अपर मार्स थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इंसान थोड़ा लैक होता है एनर्जी का इनमें, मतलब एनर्जी थोड़ी देर से ये उत्पन्न करते हैं, फिर जाके एनर्जेटिक होते हैं। थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़े पतले दुबले होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत मोटे नहीं होते। हाँ, और दूसरी बात, थोड़ी सी हेमोग्लोबिन की कमी होती है इस केस में, तो इसके लिए आपको खाना पीना प्रॉपर टाइम से करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी मंगल पर ये चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को तो बता रही हैं। चंद्रमा ठीक है, दिमाग शांत है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, शांत स्वभाव की है। विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। बाकी आगे की भाग्य रेखा बेहतर है, भाग्य रेखा ठीक है, 36 से लेकर 38 के बीच में थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद तो बेहतर ही दिख रही है मुझे। बुध रेखा बढ़िया है, तो व्यापार भी कर सकती है आप, ये भी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। थोड़ी टूटी हुई बुध रेखा भी है, हल्की फल्की पेट की समस्या रहती है, बट यात्रा के योग है, विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं, नो डाउट। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा भी शानदार है। हाँ, थोड़ा चिंता करने की तो लाइन दिख रही है मुझे, ऐसे व्यक्ति बहुत टेंशन लेते हैं। बाकी मंगल प्रबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। स्वास्थ्य की समस्या अगर थोड़ी छोटी बहुत ये हो भी जाए तो ऐसे व्यक्ति नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा केयर आपको करना पड़ेगा। शुक्र ठीक है, लग्जरियस लाइफ रहती है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आपको बचाने आता है। हाँ, थोड़ी सी पारिवारिक तनाव और तनातनी हल्की रहती है, मतभेद रहते हैं, वो समान है। बाकी शुक्र ठीक ही है, देखा जाए तो जिंदगी बेहतर ही रहेगी। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।